सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है वो इस प्रकार है कि आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती के सेकंड पेपर में आपको कुछ न कुछ इस पेपर से मदद अवश्य मिलेगी। और ये वीडियो के माध्यम से आप इस तरह समझिएगा कि जो अभी तक कई बार होता है कि हम एग्ज़ाम तो दे देते हैं लेकिन हम उसके क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें लगता है हाँ जी, ये क्वेश्चन तो लास्ट में आया था। तो इसीलिए इस वीडियो को हम बनाना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में आप इसके नोट्स ऑनलाइन वीडियो पे भी या ऑनलाइन पे भी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी वो ध्यान रहे कि ये स्पेशल जो भर्ती हुई थी 23 और 24 फरवरी 2024 में, उसका ये 24 जो 2000 चौ सॉरी जो 24 फरवरी को पेपर हुआ था उसका ये सॉल्व पेपर है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आसानी से इसको जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, जिससे आने वाले जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको पूरी तरह से मदद मिलने की पूरी जो है संभावना है। क्योंकि इससे पहले हमने सारी बातें आपको बता चुके हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप खुद भी देखें और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसा कि 30 क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी का पहले अपडेट किया था, अब हिंदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। हिंदी पे हम चर्चा करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 से शुरू है, जिसका करीब 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस आज की वीडियो में क्या क्या हमारे टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जो 181 से शुरू है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा नाम आ रहा है, आप लोग कई बार काफ़ी देर से भी इसको सुन भी रहे होंगे, तो आप देख पढ़ भी लिए होंगे कि ये चौमुस्की है, लेकिन है तो इसमें थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। देखो, कहा गया है भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, यानी कि जो चौमुस्की जी थे इन्होंने भाषा विकास के बारे में, अर्जन के बारे में चर्चा किया था। लेकिन अगर इसी में ही कुछ क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है तो इसके आंसर्स चेंज हो जाते हैं। बाकी जीन पियाजे जी ने जो इनका अलग थ्योरी है, ब्रूनर की अलग थ्योरी है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो चौमुस्की जी हैं। इनका ही ये सिद्धांत है, भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है, इन्होंने जिससे आंसर भी और राइट आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 182 की तरफ। 182 में कहा गया है, एक बार थोड़ा-सा हम शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको जो है विजुअलाइज़ अच्छे से हो सके। कहा गया है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब वही नहीं अधिक संलग्न हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, वे अध्यापक के पीछे-पीछे शिशु गीत गाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी, जो बुनियादी की बात की जाती है, अगर शिशु उनके पीछे-पीछे गीत गाता है तो क्या उससे कितना असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है, वे सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा स्टेज की बात किया गया है बुनियादी चरण में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अपने मूवमेंट्स के होते हैं, हमारे जो इंद्रियाँ होती हैं उसको मूवमेंट के माध्यम से उनको ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है। क्योंकि उनमें जैसे मान लो पेपर पेंसिल या वो सारी चीज़ें हमें अलग से लाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इनका फिजिकली मूवमेंट्स के माध्यम से अगर हम करना चाहें तो वो ज़्यादा सूटेबल है। तो आंसर नंबर 2 है। बाकी क्वेश्चन नंबर और सारे आंसर्स जो हैं इसके रॉन्ग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉपी अक्षरों पर बार-बार ट्रेस करके, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद की हो गई है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बुनियादी शिक्षा के बारे में कहें तो बच्चों के मूवमेंट्स के बारे में रहेगा तो शायद बहुत अच्छे से वो सीखने की कोशिश करेंगे, तो इसका राइट आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं 182 की तरफ, सॉरी 183 में। 183 में कहा गया है, बच्चे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बोलचाल की भाषा कहाँ से लेके आते हैं, इसके आंसर्स में आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहला दिया गया है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अगला है, बच्चों को भाषी अनुभव पर उचित प्रयोग किया जाए। देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से आंसर दिया गया, उचित उनके अनुभवों को। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और आगे गया, बच्चों के भाषाई अनुभव को बाहरी कक्षा से बाहर रखा जाए। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स हो रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट्स है और ये नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। 84 में कहा गया है कि बच्चों द्वारा शिशु गीत
गीत अलाधान किससे किसके तरीके हैं, यानी कि तरीका इनका किसका है। पहला है शब्दावली में समृद्धि करने के लिए, दूसरा है शब्दावली गीत में, इसका ये शायद आयोग ने जो गलत क्वेश्चन दिया है, क्योंकि कंठस्थ करना किसी चीज़ के लिए, लेकिन हिंदी के लिए कुछ कह सकते हैं, क्योंकि और सारी अगर सब्जेक्ट पेडालॉजी होती तो उसमें आप कंठस्थ की बात को हम नेगेटिविटी में लेके चलते, क्योंकि कंठस्थ हमारा जो साइकोलॉजी है वो कहता है कंठस्थ करना मतलब याद करना, जहाँ रटने वाली बात आए तो वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात हो सकती है। तो इस क्वेश्चन पे तो आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी समझ सकते हैं। फिलहाल इन्होंने ऑब्जेक्शन के तौर पे तो बच्चों ने अपना ऑब्जेक्शन किया होगा, बाकी बोर्ड ने यही आंसर दिया है, तो इसी आंसर को हम मानते हुए चलते हैं। आगे बात करते हैं 185 पे। इसमें कहा गया प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उस पे कौन कौन सी हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। पहला है अनुमान लगाना, दूसरा है संदर्भात्मक अर्थ अनुसार अर्थ बताना, तीसरा है अक्षरों की पहचान करना, और चौथा जो है हमारा पढ़ने का उद्देश्य। तो देखो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, आप समझिएगा, पढ़ने का उद्देश्य तो उन्हें शुरू में तो क्लियर नहीं होगा, संदर्भ का अर्थ अनुसार निकाल नहीं पाए, अनुमान लगाना एक थोड़ा कहते नहीं कि ये परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो अक्षरों की पहचान करना हम अगर जो बात करते हैं वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। रीजन ये है क्योंकि जो हमारा नेगेटिव विषय, ध्यान रहे कि यहाँ पे कम पूछा है, तो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके आंसर्स में नेगेटिविटी की बात किया गया कि अगर बच्चे अक्षरों की ही पहचान करेंगे तो क्या वो अच्छे सीख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आंसर राइट मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा, बट हमारे नेगेटिविटी पॉइंट ये है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि उसमें ना की बात की गई है, ना कि हाँ की बात की गई है। तो इसलिए देखो उन्होंने अनुमान लगाना ठीक है, लेकिन क्या और शायद 3 ऑप्शन है बिल्कुल जो सूटेबल मिल रहा है, इसमें हमें राइट आंसर चॉइस करना है। तो इसमें आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन में 186 में आते हैं। कहा गया है कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी पाठ में कक्षा में पठन कोना सृजन करती है, बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी कि जो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर है उसके बारे में आपको लिखना होगा। पहला ऑप्शन है क्या इन पुस्तकों के लेखक माने जाने हैं, दूसरा है साहित्य के मानवीय लेखक हैं, क्वेश्चन मार्क किया गया है, और अगला कहा कह रहे हैं कि क्या पुस्तक में, तो इसका राइट आंसर पहला ही है, तो ज़्यादा इसमें घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसे दिया है कि बस टाइम पास के लिए, बाकी आप राइट आंसर याद कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं 187 पे। 187 कह रहा है कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हीं आँख दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। इसका जो आंसर होगा वो जो है पहला क्या गया है, यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, दूसरा कहा गया है यह चिन्ह का प्रयोग सज्जत है, अनुरागी आगे कह रहे हैं कि अनुनादित, इसका जो हम सीधा सीधा बात करते हैं सामान्यीकरण की, अगर मान लो बच्चे में जनरलाइजेशन होती है तो वो चीज़ें उनको आसानी से सीखा हुआ सेंटेंस यूज किया जाता है, उसको जनरलाइजेशन की बात की जाती है, जनरलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा विज्ञान, जैसे कहते हैं कि अगर बच्चों के जो सिलेबस है उस पर थोड़ा फोटो या चित्र वगैरह रहता है तो बच्चे उससे थोड़ा अट्रैक्शन उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, भाषा विकास में उनको मदद मिलता है। कैसे है कि अगर आप उसमें कार्टून की बात की गई है, देखो कार्टून के चित्र हैं, भाषण है, विज्ञापन आदि दिए होते हैं, इसमें क्या होती है सहायता करती है, बाधक नहीं करती, बाकी सारे आंसर रॉन्ग हैं। तो जो राइट आंसर है वो पहला है, सहायक का मतलब होगा कि उनको सपोर्ट करता है, चित्र के माध्यम से बच्चे सीखने की जो स्किल है वो ज़्यादा आसानी से देखी जा सकती है। फिर इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, विद्यालय की भाषाई शिक्षा में के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे। इसमें जैसा कि भारत सरकार ने एनईपी 2020 में ही आपको आश्वासन दे रही है, जो इस लोगों ने भी एनईपी 2020 पढ़ा होगा या उसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं सीआरई के माध्यम से कैसे भी उन्हें जुड़े होगा, तो इस बातें पता होगी कि भारत सरकार का जो हमारा एनईपी 2020 ने जारी किया गया था, उसमें उनका मेन फर्स्ट उद्देश्य यही था बच्चों को सहज भाषाई क्षमता
को पहचानना, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो दूसरा है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि भाषाई क्षमता को पहचानना, उनकी जो कहते नहीं कि क्षेत्रीय लैंग्वेज है, सबसे पहले उसको समझना है। आए हाँ, क्वेश्चन नंबर 190 पे अगर हम चलते हैं तो इसमें कहा गया है अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के लिए रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थी से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? इसमें ऑप्शन जो बोर्ड ने माना है वह माना है श्रवण, और जो यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने लगाने वाले हैं उन्होंने लगाया सकारात्मक कल्पना। तो इसमें होता क्या है कि जो ऑप्शन है इसमें श्रवणता की बात इन्होंने बोर्ड ने कहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कह रहा है साक्षात्कार कल्पना करना, क्योंकि जब बच्चा फ्लैश कार्ड को देखेगा तो उसमें जरूरी नहीं कि जो ये कह रहे हैं उसी हिसाब से उसको रखेगा, वो अपने हिसाब से उसको जो है एसेस करेगा। तो ये शायद क्वेश्चन जब भी बाधित है, फिलहाल इन्होंने याद ये दिया है, और इस क्वेश्चन पे 50-50% का जो चांसेस है वो है, तो कुछ भी कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन में सभी को जनरल मार्किंग होने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग है और इसके आंसर्स कुछ होने की संभावना है, जो बोर्ड ने गलत दिया है। अगला हम बात करते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसमें पहला सहज अभिव्यक्ति की, बिल्कुल इसमें भाषा की संरचना ये अलग विषय हो गए, व्याकरण अलग विषय हो गया, अलंकार तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ये तीनों गलत आंसर है। राइट आंसर है सहज अभिव्यक्ति की, यानी कि जो कैसा बच्चा नॉर्मली कुछ भी बोल रहा है, बोल तो रहा है ना, तो मेन उद्देश्य होती है कि सहज भाषा वो अभिव्यक्त कर सके, वो आंसर इसकी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प पे चॉइस आपकी चॉइस है। जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है भाषा, तो इसमें ऑप्शन इनका जो इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आंसर इज राइट आंसर। इसका कहने का मतलब है उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। दूसरे में दिया गया उनकी पठन क्षमता का, उनके लेखन, उनके बोलने की। तो इसमें हम बात करते हैं भाषा आकलन की बात करते हैं, तो उनका प्रयोग जो हमारा भाषा होता है वो सबसे ज़्यादा किस तरह से यूज किया जाता है उसका आकलन किया जाता है, उसकी क्षमताओं का जो है निरीक्षण किया गया है, ना कि और किसी चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 193 पे। इसमें कहा गया है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रहे टीएलएम का चयन नहीं है, यहाँ निगेटिविटी की बात की गई है। तो इसमें पहला है चयन सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षित और सुरक्षित होनी चाहिए। पहला आंसर ये दिया है जो गलत है। दूसरा है चयनित सामग्री ऐसी हो जो जिनको जिज्ञासा में खोजबीन के प्रयोग में प्रयास किया गया हो। ये भी अभी देखते हैं। अगला क्या है? चयनित सामग्री अधिमान, आगे लिखा गया स्थानीय रूप में निर्मित या स्थानीय रूप में उपलब्ध जिसके आसानी से बदला जा सकता है। अगला कहा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद ये सही भी है, इसके बारे में एक बार ध्यान से आपको सुनिएगा कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और उन्हें फिसलने को बचाने के लिए उन्हें खुरदरी होनी चाहिए। पता नहीं, इसका तो ऐसे उल्टे सीधे दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन को घुमाया है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि पहला वह सरल होती है, और रंगीन चित्रों वाला होता है। अगला है वह वस्तु की रंगते प्रस्तुत करता है बच्चों को लिए। तो इसमें राइट आंसर थर्ड है। इस पे आप क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 194 का थर्ड। चलिए 195 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्दों में कतब लिखती है, सलम को लिखने की तरीका। तो इससे क्या देता है? सावरतनी का सीधा सीधा है कि बर्तनी शब्द का उसको क्लियरिफिकेशन नहीं, इसलिए ऐसा कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 196 पे। इसमें जो है विकल्प दिए गए हैं, विकल्प से इसके आपको राइट आंसर सर्च करनी है। किससे? इस पैराग्राफ से पढ़ के। पैराग्राफ को ध्यान से देख सकते हैं।
वीडियो हमने स्टॉप भी कर रखा है। तो इसमें ऑप्शन है, इस कवि ने सबसे ज़्यादा संबोधित किसको किया? तो हमारी मातृभूमि को इन्होंने संबोधित किया है। इसका राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सेम कंडीशन के साथ दिया है इन्होंने। इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसमें पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसको वीडियो को हम थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देते हैं, जिससे आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि आप आसानी से उसके आंसर्स लिख सको। अगला है, सेम कंडीशन के साथ इधर भी क्वेश्चन किया है। इसके राइट आंसर है परतंत्र। परतंत्र का मतलब दूसरे के अधीन होना, स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम होना। 199 की तरफ चलते हैं। 199 में भी ऐसे कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। इसमें कहा गया है कि इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? गुलामों की आज़ादी से, यानी केवल तुम्हें शीश झुका सकते हो पंक्ति में किस विश्वस्ता की वर्णन की गई है? तो इसमें कहा गया है, जो सेकंड ऑप्शन है, अंग्रेजों की गुलामी से। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में, क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, तो आप लोगों को लगेगा कि सर केवल क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको 30 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप खोजोगे गूगल पे, तो अगर ये गूगल पे हम बना के नहीं रखेंगे तो मिलेगा नहीं। खैर, बनाने वाले बहुत लोगों ने बनाया होगा, हम अपने स्तर से सब लोग बनाने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन, मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट है, पूजनीय उपकरणों उपकार करने की। पूजनीय उपकार करने की, ये आंसर इसका राइट आंसर है। बाकी सब रॉन्ग आंसर है। आगे चलिए हम नए क्वेश्चन नंबर 201 पे चलते हैं। 20 में भी इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ने होंगे। क्वेश्चन के जो है जवाब आपको यहाँ से देखना है। कीर्ति का समानार्थी सर, समानार्थी का मतलब आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे। कीर्तिमान का मतलब यश प्राप्त करना, यश इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 202 पे। इसमें एक पैराग्राफ है, बहुत बड़ा दिया गया है, इससे आपके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो इसके राइट आंसर से मैं बताना चाहूँगा, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसको हम वीडियो को होल्ड कर देते हैं, जिससे आप आसानी से इसको देख सकते हैं पैराग्राफ में लिखा क्या है। ध्यान रहे कि पैराग्राफ पढ़ते समय आप लोग इसको ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो ही आप अच्छे से इसके जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन ये होती है कि पैराग्राफ कई बार रिपीट कर देता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है, जल स्रोत की विषैला बनाने का मुख्य कारण कौन है? तो सबसे पहले ये बात आप लोग को दिख भी रहा होगा, शायद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जरूरी है कि क्वेश्चन के आंसर्स जरूर सब पढ़ लें, जिससे उनको आपको क्वेश्चन जो लिखे बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स दें, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके, क्योंकि जल्दीबाजी में आपके नंबर कट सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में तो खास कर ना रहें। आगे क्या गया, वायु में ऑक्सीजन की कमी मात्रा प्रदान करने वाले कारक हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक विषैले जो गैस हैं वो हमारे सांस लेने में या कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है, कुछ पैराग्राफ से ही क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, वायु में ऑक्सीजन गैस में प्रतिशत को घटा रही है। ये बात सही है, क्योंकि इस समय जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल में जो उसकी एक्चुअली बहुत सारी गैस मिलने की वजह से हमें सांस लेने में, जैसे दिल्ली से शहरों में आपने देखा होगा AQI बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से उन्होंने इवन रोड और कुछ गाड़ियों के प्रवेश बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होने पे उनको सांस लेने में वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं 205 की तरफ। इसका जो राइट आंसर होगा उद्योग, इसमें पैराग्राफ से ही पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पैराग्राफ से ही सारे आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड है, आप देख सकते हैं। 206 का अगर हम बात करें तो 206 में भी पहला ऑप्शन सही है। बाकी उसी से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पैराग्राफ एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके आंसर्स आपको आसानी से, मतलब आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ राइट आंसर। 208 में क्या कहता है, पर्यायवाची का संधि विच्छेद क्या होती है? पर्यायवाची यानी परिधन, सॉरी, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण। इसका तीसरा आंसर जो है राइट आंसर होगा परिधन आवरण। एक्चुअली थोड़ी देर के लिए मुझे वीडियो को होल्ड करना होगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो
निद्रासन का समय है, इसलिए इससे हमारी मोबाइल की बैटरी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ चलते हैं। इसका जो दुखद परिणाम रेखांश शब्द का संधि संज्ञा क्या होगा? दुख है, सीधा सीधा आप इसको उसको बनाया गया है। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे। इसका सीधा सीधा राइट आंसर से दुख है। राइट आंसर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ चलते हैं। 210 में कहा गया है समूह से भिन्न शब्द युग्म क्या है? इसमें अलग है, आसपास है, जो इसके आंसर होंगे राइट आंसर से आसपास, ये इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 211 अभी हमारा इंग्लिश शुरू हो गया है। इंग्लिश के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि ये वीडियो हमारा बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको पूरी तरह से मदद मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उसको देखें, शेयर करें, जिससे आपको ये कंटेंट अवश्य प्राप्त